चलिए बच्चा लोग, आज नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। कल तक हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो ऐसी अभिक्रियाएं थी जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। यानी आपने उसमें पहले एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, उस एडिशन रिएक्शन में भी आपने 3-4 प्रकार की रिएक्शंस पढ़ी थी। फिर आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन में भी आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी। फिर आपने रिडक्शन पढ़ा था और फिर आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। कल मैंने आपसे ऑक्सीडेशन के बारे में बात करी थी और ऑक्सीडेशन के साथ साथ मैंने आपको वहाँ पे पोपॉफ रूल के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने लिख के चेक भी कराया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सबका काम नहीं आया, तो जिनका काम नहीं आया, वर्क जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, वो अपना वर्क कंप्लीट करके मुझसे चेक जरूर कराएं। आज जो रिएक्शंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो रिएक्शंस आपका ऐसी रिएक्शंस हैं जो केवल एल्डिहाइड शो करेंगे और कीटोन उन रिएक्शंस को शो नहीं करते। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन नहीं देते। हम आज उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। इन रिएक्शंस के द्वारा आप एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस भी कर पाओगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होता है, इसके द्वारा उसको भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से डिफरेंस होंगे और कौन कौन सा हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो रिएक्शन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, रिएक्शन कह लीजिए, आप प्रैक्टिकल कह लीजिए, जो आपको उचित लगे आप वो कहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका, वो है आपका शिफ रीजेंट। ठीक है, शिफ रीजेंट आता है नंबर 1 पर। और शिफ रीजेंट क्या है ये मैं आपको बता दूं, नाम याद रखना, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक कंपाउंड है, याद करिए आप, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ, 2020 याद कर लो, 2020 N3Cl। ठीक है, स्ट्रक्चर में 3 बेंजीन रिंग होते हैं इसके। ठीक है, इसको याद रखना। तो रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ये है आपका शिफ अभिकर्मक। कंडीशन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो कलर है वो पिंक कलर का होता है। ठीक, जब इसमें SO2 गैस को पास करा दिया जाता है तो SO2 गैस को पास हो जाने के बाद ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। शिफ रीजेंट रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में जैसे ही SO2 गैस पास कराया जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। पहले कैसा था, वो पिंक कलर का था। तो उस कलरलेस सोल्यूशन में जैसे ही किसी एल्डिहाइड को डाला जाता है, एल्डिहाइड के डालने पर वह अपना पिंक कलर दोबारा से प्राप्त करता है। यानी उसका पिंक कलर क्या होता है, दोबारा से आ जाता है। और यदि किसी कंपाउंड के डालने पर उसको पिंक कलर आ जाए, शिफ रीजेंट पिंक कलर दे दे, इट्स मीन वो कंपाउंड एल्डिहाइड ही होगा। एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है ये एल्डिहाइड का, याद रखिए आप। यदि कोई कंपाउंड शिफ रीजेंट के साथ में पिंक कलर दे रहा है, इट्स मीन वो एल्डिहाइड ही होगा। आपसे कोई पूछे शिफ रीजेंट क्या है तो पूरी बात बताना। रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में जब SO2 गैस को पास करा दिया जाता है तब वास्तव में शिफ अभिकर्मक बन के तैयार होता है, जो कि कैसा है, कलरलेस है। और उसके बाद में जब उसमें एल्डिहाइड को डाला जाता है तो वो कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। और ध्यान रखिए, कीटोन शिफ अभिकर्मक के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। कीटोन शिफ अभिकर्मक से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, याद रखिए। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, किसमें, एल्डिहाइड्स में और कीटोन में। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो मैं लेके आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका टॉलन रीजेंट। और आज जो बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे, इस वीडियो में आपसे टॉलन रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के बारे में ही बात करूँगा। तो क्या है टॉलन रीजेंट, पहले आप समझने का कोशिश कीजिए। इसको हम लोग कहते हैं अमोनियस सिल्वर नाइट्रेट। अगर हिंदी में बोलूँ तो अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, यानी 2 चीज़ों का मिक्सचर है टॉलन रीजेंट। क्या, NH4OH और इसके साथ में क्या होता है, AgNO3। अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन रीजेंट कहा जाता है, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, अमोनियामय क्या है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम लोग कहते हैं टॉलन रीजेंट। वास्तविकता क्या है इसको सुनिए आप। कुछ बच्चों से आप पूछेंगे कि टॉलन रीजेंट क्या होता है, तो कुछ बच्चे कह देते हैं Ag2O। एक्चुअल में Ag2O को टॉलन रीजेंट कहना गलत है। Ag2O टॉलन रीजेंट नहीं है। वो अलग बात है कि इन दोनों का पर्सनल जब रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के फलस्वरूप वहाँ पे Ag2O का निर्माण होता है। और बुक्स में या जो बच्चे पढ़ते हैं वो डायरेक्ट Ag2O से रिएक्शन करा देते हैं टॉलन रीजेंट को लेके, लेकिन ये गलत है। अच्छा ये होगा कि आप टॉलन रीजेंट को बिल्कुल क्लियरली समझे कि एक्चुअल में ये है क्या।
देखिए जब आपसे वो डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन तो आप यही बताओगे, AgNO3 और NH4OH का जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग टॉलरेंट रीजेंट कहते हैं। अब होता क्या है रिएक्शन, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। जब इन दोनों का पर्सनल रिएक्शन हो रहा होता है तो इन दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पे बनता है AgOH बन जाता है और बन जाता है NH4NO3। NH4NO3 को जाने दो, लेकिन जो AgOH है ये AgOH के 2 मॉलिक्यूल ये आपस में कन्वर्ट हो जाता है Ag2O में और H2O रिलीज हो जाता है। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन दिखाया जाता है वो इससे दिखाया जाता है Ag2O से, इसलिए बच्चे कहते हैं, बोले साहब Ag2O को ही टॉलरेंट रीजेंट कहते हैं, लेकिन ये कहना गलत है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि टॉलरेंट रीजेंट को Ag2O कहना गलत है, टॉलरेंट रीजेंट Ag2O नहीं होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट होता है। और एक्चुअल में इनकी क्रिया से आप जो Ag2O दिखा रहे हो, ये Ag2O भी रिएक्शन को आसान करने के लिए दिखाया गया है। अगर मैं आपको वास्तविक रूप दिखा दूं टॉलरेंट रीजेंट का तो ध्यान दीजिए, ये जो Ag2O है ये फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ, NH4OH के साथ। इसकी दोबारा रिएक्शन होती है NH4OH के साथ और बन के तैयार होता है AgNH3 का होल ट्वाइस और OH। ठीक है, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, H2 बाहर हो जाएगा। ये है एक्चुअल में टॉलरेंट रीजेंट, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, IUPAC नेमिंग है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो एक्चुअल में ये टॉलरेंट रीजेंट होता है। आप Ag2O को भी बोलते हैं, और लेकिन निकला कहाँ से, दोनों निकले यहाँ से हैं। तो ये है टॉलरेंट रीजेंट। अब कहानी क्या है टॉलरेंट रीजेंट की, इस चीज़ को आप समझो। जो टॉलरेंट रीजेंट यहाँ से बन के तैयार होता है, ठीक है, वो टॉलरेंट रीजेंट क्या करता है, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे ले रखा है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, Ag2O के साथ। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप Ag2O से रिएक्शन दिखा रहे हो, बट एक्चुअल में आपको रिएक्शन दिखानी चाहिए किसके साथ, AgNH3 का होल ट्वाइस OH के साथ दिखानी चाहिए, एक्चुअल में रिएक्शन दिखानी चाहिए वहाँ पे। लेकिन मसला केवल ये है कि फाइनली जो कन्वर्ट होने वाला है वो यही है कि जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो Ag2O कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Ag में, क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पर Ag2O का Ag में रिडक्शन हो जाता है, Ag2O का Ag में रिडक्शन हो जाता है। और इस Ag2O की वजह से फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, फॉर्मिक एसिड में। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। जब आपने रिएक्शन कराई तो सिल्वर ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ सिल्वर में, इसे हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, काले रंग का रेत दर्पण यहाँ से प्राप्त होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है इसको। ध्यान दीजिए, इस Ag2O की वजह से फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो गया, इट्स मीन Ag2O यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं आप, HCHO की वजह से Ag2O का रिडक्शन हो गया, इट्स मीन HCHO यहाँ पे कार्य कर रहा है किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। और ये बोला जाता है, कभी कभी पेपर में आता भी है, प्रूफ दैट एल्डिहाइड हैव द रिड्यूसिंग एक्शन, सिद्ध कीजिए एल्डिहाइड अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो एल्डिहाइड के अपचायक गुण दिखाने की जो वजह है वो यही है, क्या इस एल्डिहाइड की वजह से टॉलरेंट रीजेंट का Ag में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। एक बात और सोचने वाली है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, Ag2O यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन के आ जाने पर कीटोन टॉलरेंट रीजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते, या ऐसे कहिए कीटोन का ऑक्सीडेशन टॉलरेंट रीजेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि टॉलरेंट रीजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इतना ताकतवर नहीं है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दे। और आपने ये पढ़ा था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए। ठीक है बात। तो यहां पर Ag2O एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, आप कह सकते हो, लेकिन दूसरी लाइन याद रखना, एल्डिहाइड अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये टॉलरेंट रीजेंट का सिल्वर में अपचयन कर देते हैं, और कीटोन ये नहीं कर सकते, कीटोन ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, टॉलरेंट रीजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। और तीसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि कीटोन टॉलरेंट रीजेंट से कोई क्रिया नहीं करते, जबकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।
ठीक है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, ध्यान रखना इस बात का। एल्डिहाइड आराम से रिएक्शन देते हैं। एक बात पे और ध्यान दीजिए, सपोज दैट यहाँ पे आ जाए बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और यहाँ पे आप रिएक्शन करा दें इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5COOH और क्या बन जाएगा 2Ag बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कराइए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक राज की बात बताता हूँ, टॉलन रिजेंट में ध्यान दीजिए। अगर एक कंपाउंड आ जाए ये CH3 C डबल बॉन्ड O COH CH3 बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपके पास में आ जाए, तो क्या टॉलन रिजेंट इसका ऑक्सीडेशन करा सकता है? कीटोनिक ग्रुप भी लगा हुआ है इसमें, लेकिन आपको बता दूं उसके द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोनिक ग्रुप में। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करा सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में कार्य कर रहा है, एक H कम है, H लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में कार्य कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन टॉलन एजेंट के द्वारा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कीटोनिक और आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है बात, इसको आप याद रखना। ओके, तो ये था आपका टॉलन रिजेंट जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी। एक और लेके आता हूँ, तीसरा बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आप उस पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वो है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलयन। और ध्यान दीजिए, आज हम उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो एल्डिहाइड देते हैं परंतु कीटोन नहीं देते। एल्डिहाइड देते हैं परंतु कीटोन नहीं देते, ध्यान दीजिए आप इस बात पे। पहला था शिफ रिएजेंट, एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं कीटोन नहीं करते। दूसरा था टॉलन रिएजेंट, एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं कीटोन नहीं करते। या आप ऐसे कह दीजिए एल्डिहाइड अपचायक गुण दिखाते हैं कीटोन नहीं दिखाते। और इसी में तीसरा आया वो है फेलिंग सोल्यूशन। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है इसको ध्यान से समझिए, पेपर में पूछा जाता है बहुत। एक्चुअल में फेलिंग सोल्यूशन दो होते हैं, ए और बी। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको दो मिलेंगे फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन ए और बी। तो पहले आप समझने का कोशिश कीजिए कि फेलिंग सोल्यूशन ए और बी है क्या। आगे की कहानी फिर बाद में बात करेंगे। देखिए, फेलिंग सोल्यूशन जो ए होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का भी क्या एक्वस सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन ए जो है ये होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। और जो फेलिंग सोल्यूशन बी होता है ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट कहाँ से निकला है? जैसे फॉर्मिकम से निकलता है फॉर्मेट, एसिटिकम से निकलता है एसीटेट, बेंजोइकम से निकलता है बेंजोएट, ऐसे ही टार्टेरिकम से निकलता है क्या टार्ट्रेट। क्या निकलता है? टार्ट्रेट। फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको, आपने पढ़ा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आया था। टार्टेरिक एसिड, दो असममित कार्बन होते हैं, ये है टार्टेरिक एसिड। और मैं क्या करूं, इसके दोनों H हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, दोनों एक जगह Na लगा दो, एक जगह K लगा दो, ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है कि हम लोग फेलिंग सोल्यूशन ए जो कि ब्लू कलर का होता है इसमें फेलिंग सोल्यूशन बी मिलाते हैं। बी मिलाने की वजह से इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पे इसका कलर जो होता है पीकॉक ब्लू कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीकॉक ब्लू कलर। और पीकॉक ब्लू कलर हो जाने के बाद जैसे ही इसमें एल्डिहाइड को डाला जाता है तो रेड ब्राउन कलर का पीपीटी आता है। कैसा? रेडिश ब्राउन कह लीजिए, रेड ब्राउन कलर का पीपीटी आता है। एक्चुअल में वो जो फेलिंग सोल्यूशन था उससे जो बन के तैयार होता है वो ये प्राप्त होता है CuO। यानी पूरा खेल जो चल रहा है वो चल रहा है आपका कॉपर बैलेंसी का। Cu+2 का काम है सारा। फेलिंग सोल्यूशन में पूरा काम Cu+2 का होता है, याद रखिए आप उसको। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में? HCHO के साथ में, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? HCOOH में, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किस में? Cu2O में। देखिए Cu+2 से +1 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब Cu का रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन किसने कराया? एल्डिहाइड ने कराए। तो एल्डिहाइड कौन हुए? रिड्यूसिंग एजेंट हुए। आप ऐसे भी कह सकते हो CuO ने क्या करा? आपका HCHO का ऑक्सीडेशन कर दिया। तो CuO कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता। फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट बात है।
क्यों नहीं हो सकता, इस चीज़ को समझ लीजिए। याद रखना, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको, टॉलन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन की कंपैरिजन में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात तो सही है कि दोनों ही वीक हैं, दोनों ही कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी टॉलन रिएजेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फेलिंग सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। इट्स मीन क्या, इट्स मीन ये कि जब फेलिंग सॉल्यूशन आता है तो फेलिंग सॉल्यूशन में इतना ताकत नहीं है कि वो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दे, इसलिए फेलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड से कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो ये खेल है किसका, फेलिंग सॉल्यूशन का। नंबर 4 पे मैं लेके आ रहा हूँ, मैं फिर बता दूं आपको, वो रिएक्शन पढ़ रहे जो एल्डिहाइड देते हैं परंतु कीटोन नहीं देते। और नंबर 4 पे जो इसमें आता है बहुत ज़बरदस्त है, वो है आपका बेंडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन ये भी आपका फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ही होता है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन भैया भैया हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस छोटा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट यूज़ किया जाता है जैसे फेलिंग सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपने यूज़ किया था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और यहाँ प्रयोग किया जाता है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। सोडियम पोटेशियम सिट्रेट यहाँ पे यूज़ किया जाता है और वहाँ पे यूज़ किया जाता था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, बस इतना सा अंतर और कोई अंतर नहीं। यहाँ पर भी जब आप रिएक्ट कराने जाओगे तो CuO ही रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, मैं आपको सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता देता हूँ, ये याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका सिट्रिक एसिड का, यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, ये है सिट्रिक एसिड, इसी से निकलेगा आपका सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। तो यहाँ पर भी वो क्या, रेड ब्राउन कलर का आपको PPT प्राप्त होता है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 पे जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, चाहे बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कैनी-जारो रिएक्शन। कौन सी है, कैनी-जारो रिएक्शन। तो अब कैनी-जारो रिएक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, कैनी-जारो विद मैकेनिज्म। इसको ध्यान से पढ़ें और आज ही इसको हम लोग फिनिश करेंगे। कुछ समय के बाद मिलते हैं, धन्यवाद आपका।